क्लास 10th का ऐसे 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों का तैयारी अच्छी हुई होगी। सबके पेपर हो चुके हैं और अब हमें ऐसे 2 की तैयारी करनी है और मैं ऐसे 2 का चैप्टर वाइज कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन का वीडियो डालने वाला हूं। तो ऐसे 2 में जो चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको एक्सरसाइज 4 में मिलेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपको एक्सरसाइज 5 एनसीईआरटी बुक में आपको एक्सरसाइज 5 में मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर हमको पढ़ना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो आपको एक्सरसाइज 9 में मिलेगा। चौथा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसमें सर्कल, जो आपको एक्सरसाइज 10th में मिलेगा। पांचवा कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 11 में मिलेगा आपको। उसके बाद छठा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपको एक्सरसाइज 13 में मिलेगा। और लास्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 14 में। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वैसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसके पावर 2 होता है, ठीक है, जैसे x² - 2x - 8 = 0। इस तरह के इक्वेशन में हम लोग जो रिलेटेड चीज़ है उसे छोड़ के पढ़ेंगे, जैसे कैसे चेक करते हैं कि यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेट कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले। दूसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ प्रोग्रेशन पैटर्न जैसे हम लोग नंबर्स पढ़े हैं 2, 4, 6, 8, 10 पैटर्न के रूप में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर इसके बीच का डिफरेंस इक्वल, जैसे 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 का डिफरेंस 2 है, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग हम लोग इसमें सारी सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। आप लोगों ने 8.1, 8.2, 8.4 बनाया होगा ऐसे 1 में, तो उससे मिलता जुलता ही चीज़ इसमें आएगा। इसमें कुछ हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल में हम लोग इसमें ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ चीज़ देखेंगे कि एक सर्कल में कॉर्ड है, उसके बाद आर्क है, उससे रिलेटेड थ्योरम वगैरह देखेंगे। कंस्ट्रक्शन आप लोग जानते ही हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हम लोग 3D डायग्राम के जो फिगर होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, उसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मॉड, मीडियन का ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये आपका होल सिलेबस है ऐसे 2 का, जो अब हम लोग चैप्टर वाइज अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th में भी था। उसी से रिलेटेड चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं एन इक्वेशन which have only two powers. An equation which have only two powers is called quadratic equation. Is called quadratic equation. ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8, या एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं क्योंकि इसमें पावर 2 है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि x और y से रिलेटेड जो चीज़ें आती है वो होती क्या चीज़ है। अगर हम लोग 2x लिखते हैं तो x जो होता है यह होता है वेरिएबल, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू +1 भी रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। और 2 जो है यह फिक्स पार्ट है, इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। और यदि हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर तो ये जो x है यह बेस कहलाता है और ये 2 जो है यह पावर कहलाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों की हम लोग को जरूरत पड़ने वाली, इसलिए थोड़ा सा हम बता दिए। जो बच्चे का बेसिक कमजोर है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो उसका पैटर्न है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b and c are the coefficient, ये जो a, b और c है इसे हम लोग कॉफिशिएंट कहेंगे। जैसे ऊपर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था x² - 2x - 8 = 0, तो x² के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यानी नंबर क्या है। तो जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 हाइड रहता है, तो x² के साथ 1 है यानी 1x² है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और x के साथ क्या है -2 है, तो यहाँ b की वैल्यू -2 होगी, और -8 जो है यह c कहलाएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही a, b और c की वैल्यू होगी और यह इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो इस तरह हम लोग जान लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, कि मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरा चीज, इसमें कॉफिशिएंट क्या होता है, तो x² के साथ जो नंबर्स होते हैं वह a कहलाता है, x के साथ जो नंबर होते हैं विथ साइन वह b कहलाता है, और जो नंबर्स लास्ट में होता है b के बाद वह c कहलाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैटर्न हमेशा इसी रूप में लिखना है, x² वाले को फर्स्ट, x वाले को बीच में, और जो नंबर्स होगा वह c में। x की जगह कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, y, z, m, n कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न ये चेंज करके दे देगा, जैसे 3x²
ठीक है, -8 और +2x बाद में दे देगा इक्वल टू 0। तो ये सही पैटर्न नहीं है, ठीक है। जब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, ये पैटर्न सही होना चाहिए। तो पैटर्न हम लोग इसको सही करके क्या लिख सकते हैं, 3x² + 2x - 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला चीज़ आपको पैटर्न देखना है, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट्स निकालने आपको आना चाहिए कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला चीज़ ये है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वह ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक चीज़ याद रखना हमेशा कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो कोफिशिएंट a है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और पावर हमेशा 2 होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, अगर हम 2x² + x - 300 इक्वल टू 0। अगर हम पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है और पावर 2 है। अगर हम लेते हैं 2x² - 3x + 1 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लेते हैं 4x - 3x² + 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पर a की वैल्यू बीच में रख दिया है, b की वैल्यू शुरू में है और c अपनी जगह पे है। तो पैटर्न जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन पावर 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -3x² + 4x + 2 इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें सबसे पहला जो 4.1 में क्वेश्चंस आएंगे वह चेक करने आएगा कि चेक करके बताएं कि ये जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हाउ टू चेक, हम लोग चेक कैसे करेंगे कि जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखना है। सबसे पहला आइडेंटिटी x + a × x + b है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x² - a + b × x + a × b। दूसरा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तीसरा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। और चौथा a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b। और पांचवा a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab × a - b। ये 5 आइडेंटिटी आपको याद रखना होगा कि क्योंकि जब आप चेक कीजिएगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसमें आपको ये 5 आइडेंटिटी दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो हम लोग इसमें से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल नंबर 1 है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 में इक्वेशन दिया हुआ है
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस थ्री। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस थ्री। आपको चेक करके ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ हमने बोला है कि एक कोफिशिएंट a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, दो चीज़। अब देखिए आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। तो a की वैल्यू अगर एज्यूम किए x तो a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर और 2ab की जगह थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम a और इसको b मान लेंगे। तो 2ab की जगह 2 इंटू एक्स इंटू 2 और b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर और प्लस 1, ये एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस थ्री। RHS में जो वैल्यू है 2x माइनस थ्री, इसे भी एज इट इज हम लोग छोड़ दिए। तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस थ्री। इसमें अब हम लोग देखेंगे लाइक टर्म। LHS में देखते हैं लाइक टर्म में ये और ये लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म, नंबर एक जैसा टर्म हो गया। 4x और ये 2x जैसे है तो ये एक जैसा टर्म हो गया। अब हम लोग RHS की जो वैल्यू है उसको LHS के साइड ले आएंगे और लाइक टर्म के पास लाएंगे। माइनस 4x के पास आ जाएगा प्लस 2x जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, साइन चेंज हो जाता है। प्लस 5 के पास आ जाएगा माइनस थ्री आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व हो गया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x हो गया माइनस 6x और प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें पावर कितना है, 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, उसमें एक आइडेंटिटी मैंने बताना भूल गया, अभी देख लीजिए आप कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर दोनों वैल्यू सेम हो और सिर्फ साइन का अंतर हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये भी आइडेंटिटी, अभी इसमें ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट कैसे हटता है, तो इसके बाहर जो भी हो, जो भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या साइन हो, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक बार x से x को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स प्लस 8। अब यहाँ देखिए इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको a मान लें और इसको इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों को हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर के पास प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस 8 के पास माइनस 4 इधर आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सेम है, कट गया, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, पावर 2 नहीं आ रही है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x इंटू 2x, सबसे पहले हम लोग x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 2x स्क्वायर। x से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग LHS के साइड ले आएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर के पास आ जाएगा, 3x बीच में आ जाएगा और प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो 2x² में एक x² अगर हम माइनस कर देते हैं तो एक x² बचा प्लस 3x माइनस 1, तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है सॉल्यूशन। और चौथा एग्जाम्पल जो है x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस 4। अब ये आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज करेंगे a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b इक्वल टू RHS में जो वैल्यू है वो रख देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ देख लो कि LHS और RHS में अगर कोई वैल्यू है सेम साइन के साथ है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में और सेम चीज़ है, तो उसको हम लोग ऐसे भी इधर से ही काट ले सकते हैं। या तो आप इसको इधर ला के काट दीजिए या तो डायरेक्ट ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब ये देखिए 2 का क्यूब हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x इंटू x+2 इक्वल टू -4। ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो 6x है उससे एक बार x को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x इंटू x 6x², 6x इंटू 2 12x इक्वल टू -4। अब -4 को इधर ले आएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार सबसे पहला वैल्यू क्या होना चाहिए, a की होनी चाहिए, दूसरा वैल्यू b की होनी चाहिए, अब तीसरा वैल्यू c की आएगी और -4 को इधर ले आएंगे +4 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ रहा है हमारा 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें 6 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग तीनों में, क्योंकि 6 के टेबल में तीनों आ रहा है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा और ये भी 6 2 जा, तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। तो ये इंट्रो हम लोगों ने देखा चैप्टर 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो। इसमें हम लोगों ने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं और किस प्रकार हम लोग चेक करके ये बता सकते हैं कि जो इक्वेशन दिए गए हैं वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। धन्यवाद।